नमस्कार एवरीवन। साथियों, आ जाओ जल्दी से फटाफट। साथियों, जिस प्रकार से हमें आपके लिए जो मॉडल पेपर की सीरीज चला रखी थी, उसी सीरीज को दोस्तों हम आगे करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, संबंधित आपका क्वेश्चन है कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध दोस्तों किस नदी के तट पर लड़ा गया। अब मेरे भाई यहाँ पर कौन सी नदी है, ये आपसे नदी पूछ लिया गया है। कोई बात नहीं सर। देखो, जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध कहाँ होता है, दो पक्षों में युद्ध होता है, तो एक पक्ष जीतता है तो भाग्य ही बन जाता है उसका, क्या वजह से उसका भाग्य बन जाता है। ठीक है, तो साथियों पलासी, तो पलासी को हमें इस प्रकार से याद करना है मेरे भाई, जो भागीरथी नदी है, इसके नदी के किनारे पर दोस्तों, इस नदी के तट पर ये युद्ध जो है ये लड़ा गया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका इसी प्रकार के, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जी प्लासी का युद्ध के बाद में। अब देखो यहाँ पर आपके जो प्लासी का युद्ध से संबंध आपके एग्जाम में हर बार एक नए क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। अगर देखो क्वेश्चन लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन साथ ही फॉर्मेट वही होता है। ठीक है, किसी भी अन्य फॉर्मेट लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन है बन जाता है, लेकिन साथियों आपको ये क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है आपको समझना होगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला आप सेकंड क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। मेरे भाई यहाँ पर आपके बंगाल का नवाब जो है वो किसे बनाया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों मीरा जाफर को। किसे साथियों, मीरा जाफर को दोस्तों क्या बनाया गया था। अरे भाई साहब, बंगाल का नवाब बनाया था किसके युद्ध के पश्चात में। चलो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले सकता है कि मीरा जाफर को, क्या दोस्तों, मीरा जाफर को बंगाल का नवाब किस युद्ध के पश्चात बनाया था। क्वेश्चन का देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन वाली फॉर्मेट में और साथ ही आंसर वाली फॉर्मेट को आपको ये क्वेश्चन जो है ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीरा जाफर को बनाया था और प्लासी के युद्ध के बाद में इसे बंगाल का नवाब बना दिया था। बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑन करना है। कंटिन्यू दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर की जो सीरीज है वो सीरीज चलाई जा रही है, और साथियों कंटिन्यू इसी प्रकार से आपके जो आरपीएफ के लिए है, आरपीएफ के लिए दोस्तों इसी प्रकार आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो प्लासी की लड़ाई का स्थान। देखो प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका, ये लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में है। मेरे भाई वर्तमान में अगर आपसे पलासी पूछ लेता है तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है या झारखंड है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। साथियों मैंने आपको क्या बताया था, जब पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल का नवाब बनाया था, और तो मेरे भाई क्या होगा, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट में याद रखना है। यदि तुकबंदी से आपको दिमाग में एक चीज याद होता है कि बंगाल का नवाब बनाया था, उसको बनाया, फिर अमीरा जाफर को बनाया था, किसके बनाया था, बंगाल का ही बनाया था, तो ऑब्वियसली बंगाल ही आएगा। ठीक है, बिहार तो आएगा नहीं आपका, नहीं छत्तीसगढ़ आएगा, नहीं झारखंड आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो आपके मन में एक क्वेश्चन याद है तो उसके संबंधित अगल बगल की भी जानकारी आप ठा कर लेके आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है विस्तार से समझाऊंगा अब आपको। देखो बहुत ही बढ़िया चीज है हमसे क्या है दोस्तों कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला 1756 के बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और इसके सत्ता में आने से बहुत सारे लोगों में जलन भी भावना पैदा हो जाती है। देखो जलन तो होती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर और अन्य रिलेटिव जानकारी की सर, और अदर जानकारी इसमें क्या आ सकता है एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उसके असंतुष्ट थे। ठीक है, इसका लाभ उठाकर रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों रियासतुल्दौला को यहाँ पर विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या था मेरे भाई, इस षड्यंत्र में नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ पर जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति देखो यहाँ पर कौन थे, मीरा जाफर। मैंने हाल ही में आपको बताया था कि मीरा जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब बनाया था। तो साथ ही ये कौन था, वही था। दीवान कौन था, तो राय दुर्बल दीवान था। सैनिक अधिकारी तो यार तलिफ अधिकारी था। बंगाल का एक व्यापारी पूछ ले तो जगत सेठ था। ठीक है, और अन्य जानकारी साथियों, चलो दोस्तों प्लासी के युद्ध के बारे में बात करते हैं, आपकी सन के बारे में बात करते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था आपका, ये साथियों अगर आपसे एग्जाम में फॉर्मेट पूछ ले कि भाई साहब कब लड़ा गया था, जल्दी से तारीख बता दो। मेरे भाई तारीख है 23 जून
कब साथियों? 23 जून है और साथियों 2 बार आगे 7, यानी कि दोस्तों देखिए 1757 में ये युद्ध है ये लड़ा गया था। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मैंने आपकी हाल ही में बताया था कौन सी नदी पर लड़ा गया था। भाई साहब ये दो पक्ष में युद्ध होंगे तो एक पक्ष जीतेगा तो भाग खुल जाएंगे उसके। तो भाई साहब भागीरथी नदी पर हुआ था, जो आपका पश्चिम बंगाल की नदियों के एक प्लासी का जो नामक स्थान है ये भागीरथी नदी पर किनारे है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर बात करते इसके अन्य जानकारी की बात बताऊं मैं आपको, तो साथ ही यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना है एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि किस किस के मध्य हुआ था। तो साथियों एक तरफ तो कौन थे? एक तरफ आपके नवाब सिराजुद्दौला थे, और साथियों एक तरफ कौन थे? एक तरफ आपकी अंग्रेजी सेना थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध आरंभ होते ही सिराजुद्दौला का सेनापति मीरा जाफर अपनी सेना को लेकर क्या हो गया? अलग हो गया भाई साहब। अंत में इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित होकर यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया था? ये भाग गया था। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों पकड़कर इसकी हत्या भी कर दी जाती है। और साथियों फिर इसके बाद में मीरा जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ठीक है, किसके बाद में? मैंने हाल ही में बताया था भाई साहब, प्लासी के युद्ध के बाद में कौन बनता है? ये आपका मीरा जाफर बनता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि अब दोस्तों बक्सर के युद्ध पे चलते हैं। बक्सर दोस्तों बक्सा में बंद करके मारेंगे बक्सर के युद्ध को। आप जल्दी से बताओ दोस्तों क्या है? अरे जल्दी बताओ। साथ ही इसमें डेट भी आपको मेंशन दे रखी है, देखो बक्सर के युद्ध आपका हुआ था 1764 में। कब दोस्तों? अरे 1764 में हुआ था। देखो बक्सा लेने गया था, बक्सा का भाव था कितना? 1764 रुपया। कितना दोस्तों? 1764 रुपया था बक्सा का भाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा? जल्दी बताओ साथियों। 1764 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी बताओ बक्सा कौन कौन लेकर आ रहा है? लेकिन दोस्तों बक्सा की तो आवश्यकता है नहीं, एसी ठालो, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? कहां पर? ओहो भाई साहब, उस समय 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 68 लाख। वो कब की बातें हैं ये आपकी? ठीक है, तो भाई साहब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बन सकता है यहाँ पे। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आपका 2 है। 2 में 2 और जोड़ दो और फिर 2 में और 2 और जोड़ दो। 26 लाख रुपए दोस्तों। 26 लाख दोस्तों कितनी बड़ी राशि है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 26 लाख रुपए की जो बक्सर युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट है उसको प्रति वर्ष 26 लाख रुपए दोस्तों भुगतान करती थी। बहुत ही बढ़िया साथियों, बताओ कितनी तगड़ी बात है। तो यूं ही नहीं, अपना इंडिया सोने का चिड़िया कहलाता है साथियों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किसकी? भाई साहब बक्सर के युद्ध की लड़ाई बात करते हैं। बक्सा में घेर करके मारा था। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? भाई साहब ये घटना हुई थी 2 अक्टूबर, यानी कि जाडा की बात थी। 1764 का ये युद्ध लड़ा गया था आपका। ठीक है साथियों, जी बढ़िया बात आपने बता दी। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाँ पर नेतृत्व था ये किसने किया था? ये आपके हेक्टर मूनरो ने किया था। किसने दोस्तों? हेक्टर मूनरो ने। ठीक है, और साथियों यहाँ पर देखो जो मीर कासिम है ये बंगाल के उस समय नवाब थे। सुजोदा उदौला है ये आपके अवध के नवाब थे। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट थे उस समय। ठीक है, कि संयुक्त सेनाओं के बीच में जो लड़ाई है ये लड़ाई दोस्तों लड़ी गई थी। परिणाम अगर बात के साथियों परिणाम का क्या हुआ था, तो इसमें दोस्तों संयुक्त सेना की हार गई थी और अंग्रेजी सेना यहाँ पर बक्सर के, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी सेना ने बक्सा में कूट कूट के मारा था दोस्तों। किसकी सेना को? संयुक्त सेना को। ठीक है, तो परिणाम बक्सर युद्ध के बाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि आपसे पूछ सकता है कि बक्सर युद्ध के बाद में बक्सा में बंद करने के बाद में इलाहाबाद की पहली संधि दोस्तों ये हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 में साथियों। कब दोस्तों? अरे बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों एक इलाहाबाद की संधि हुई थी प्रथम, ये आपकी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, अंग्रेज और मुगल के बीच में इस संधि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के लिए 26 लाख प्रतिवर्ष भुगतान मैंने हाल ही में बताया आपको। ठीक है, और दोस्तों इलाहाबाद की दूसरी संधि आपसे पूछ ले तो भाई साहब ये भी आपकी 16 अगस्त को हुई थी। देखो कितनी कॉमन बात है, पहली भी आपकी अगस्त में, दूसरी भी आपकी अगस्त में, पहले 12 दोस्तों फिर आपकी 16 है। ठीक है, वही संधि आपकी 1765। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज और अवध के बीच में दोस्तों इसमें 50 लाख का जुर्माना अवध के नवाबों को भरना पड़ता है। ठीक है, जुर्माना भी आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जल्दी बताओ साथियों, किस किस युद्ध के मध्य हुआ था? तो साथियों हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसमें दोस्तों? हैदर अली और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। बात करते हैं इस युद्ध में, तो साथियों इस युद्ध जो है आपका, ये युद्ध दोस्तों 1767 से 1769 तक ये युद्ध है, ये लड़ा गया था। और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। और अंग्रेजी इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों के ने विवश होकर हैदर अली के शर्त हो गए 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो साथी ये थी 4 अप्रैल था। कब दोस्तों? 4 अप्रैल था, 1769 का सन था। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी कि मंगोल की संधि, मंगोल की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो भाई किस युद्ध से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपका होगा कि द्वितीय आंग्ल और मैसूर युद्ध के संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अच्छा सर, इसके अन्य जानकारी भाई साहब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। क्या है दोस्तों? अगर ये युद्ध आपसे पूछ ले तो 1780 से 1784 के मध्य युद्ध ये लड़ा गया। किस किस के मध्य? तो साथियों हैदर अली और अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध के दौरान अगर परिणाम की बात करते हैं तो इसकी यहाँ पर जो मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी 7 दिसंबर दोस्तों 1782 को हो गई थी। ठीक है, किंतु उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा था साथियों। बाद में ये युद्ध है ये बहुत लंबा तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? साथ जल्दी बताओ संधि कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, जो होगा आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके तथ्य के बारे में, तो यह युद्ध जो है ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की अनुगाई वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथ ही ये युद्ध है ये किसके मध्य और लड़ा गया दोस्तों? ये आपका लड़ा गया था टीपू सुल्तान। मैंने आपकी कहा कि टीपू सुल्तान ने ये जो लड़ाई थी ये जारी आगे तक रखी थी। ठीक है, और इस युद्ध का टीपू सुल्तान और यहाँ पर अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और इस युद्ध यहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया था। मैसूर की शक्ति का यहाँ पर पतन हो चुका था। ठीक है, इसके अन्य तथ्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए HW के लिए है। ठीक है, तो साथियों सेशन किस प्रकार का लगा आपको? सेशन यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।